अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज कितने वर्गों में बंटा था। ठीक है दोस्तों, तो 3 वर्गों में बंटा था। 3 वर्गों में बंटा था। ठीक है दोस्तों, 3 वर्ग में बंटा था। अब दोस्तों 3 प्रथम स्टेट पारदी, द्वितीय स्टेट कुलीन व तृतीय स्टेट कौन सा दोस्तों, जनसाधारण। तो पहले नंबर पे था दोस्तों पारदी, द्वितीय स्टेट कुलीन व तृतीय स्टेट में दोस्तों जनसाधारण। ठीक है दोस्तों, अब 12 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि फ्रांसीसी समाज में कर व्यवस्था कैसी थी। तो दोस्तों तीसरे वर्ग में अर्थात जनसाधारण को ही कर देना पड़ता था। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर लिखना है अपने को दोस्तों कि तीसरे वर्ग अर्थात जनसाधारण को ही कर देना पड़ता था, ही कर देना पड़ता था। ठीक है दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन दोस्तों 13 नंबर कि फ्रांस की क्रांति की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई, कोई 2 बिंदु लिखी। ठीक है दोस्तों, तो पहला बिंदु है दोस्तों कि सम्राट लुई 16वें द्वारा स्टेट्स जनरल का अधिवेशन। ठीक है दोस्तों, अब दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों कि तृतीय स्टेट नेशनल असेंबली का गठन करना था। तृतीय स्टेट नेशनल असेंबली का गठन करता है। ठीक है दोस्तों, अब 14 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है दोस्तों, अब 14 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि फ्रांस के लिए फ्रांसीसी क्रांति के 2 परिणाम लिखिए। ठीक है दोस्तों, तो पहला परिणाम है दोस्तों कि लुई 16 का पद से अलग होना। लुई 16 का पद से अलग होना। ठीक है दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन दूसरा पॉइंट है दोस्तों कि 1791 ईस्वी में फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की नींव पड़ी। 1791 ईस्वी में फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की नींव पड़ी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन दोस्तों कि 19वीं और 20वीं सदी की दुनिया के लिए फ्रांसीसी क्रांति कौन सी विरासत छोड़ी गई। ठीक है दोस्तों, तो नंबर 1 है दोस्तों कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के सिद्धांत का विकास। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत का विकास। ठीक है दोस्तों, अब दूसरा पॉइंट है दोस्तों कि लोकतांत्रिक अधिकारों का विकास। लोकतांत्रिक अधिकारों का विकास। ठीक है दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि क्या आप इस तर्क से सहमत है कि सार्वभौमिक अधिकारों के संदेश में विभिन्न अंतर्विरोध थे। ठीक है दोस्तों, तो हाँ, पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र के कई आदर्श अस्पष्ट अर्थों से भरे पड़े थे। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर लिखना होगा दोस्तों कि हाँ, पुरुष एवं नागरिक
घोषणा पत्र के कई आदर्श अस्पष्ट अर्थों से भरे पड़े थे। ठीक है दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन दोस्तों कि फ्रांस में लुई 16वें के समय में खजाना खाली होने के 2 कारण लिखिए। ठीक है दोस्तों। तो एक है दोस्तों, इसका है कि दोस्तों लंबे वर्ष के युद्ध पे वित्तीय संसाधन समाप्त कर दिए। ठीक है दोस्तों। लंबे वर्ष के युद्ध में वित्तीय संसाधन समाप्त कर दिए। ठीक है दोस्तों। अब दूसरा पॉइंट लिखना है दोस्तों कि अब दूसरा है कि लुई 16वां का अत्यधिक विलासितपूर्ण जीवन। ठीक है। लुई 16वें का अत्यधिक विलासितापूर्ण जीवन। ठीक है दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन दोस्तों 18 नंबर का कि जैकोबिन्स कौन थे, इन्होंने देश में किस प्रकार आतंक फैलाया। ठीक है दोस्तों। जो फ्रांसीसी समाज के कम समृद्ध वर्ग के लोग जैकोबिन्स कहलाते थे, जिन्हें फ्रांस में आतंक फैलाया। ठीक है दोस्तों। इसका आंसर लिखना है आपको कि फ्रांसीसी समाज के कम समृद्ध वर्ग के लोग जैकोबिन्स कहलाते थे। ठीक है। जिन्होंने फ्रांस में आतंक फैलाया। जिन्होंने फ्रांस में आतंक फैलाया। ठीक है दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन दोस्तों कि फ्रांस में 14 जुलाई का क्या महत्व है। ठीक है दोस्तों। तो जो 14 जुलाई 1790 में फ्रांस की क्रांति दौरान बास्तिल के दुर्ग का पतन हुआ, इसलिए फ्रांस में जो 14 जुलाई का महत्व है। ठीक है दोस्तों। तो आपको आंसर लिखना है दोस्तों कि 14 जुलाई 1790 की फ्रांसीसी क्रांति के दौरान बास्तिल के दुर्ग का पतन हुआ, इसलिए फ्रांस में 14 जुलाई का महत्व है। ठीक है दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन लिखना है आपको दोस्तों कि रूसो कौन था, फ्रांस की राज्य क्रांति में इसका क्या योगदान था। ठीक है दोस्तों। तो जो रूसो फ्रांसीसी दार्शनिक था, उसने फ्रांसीसी जनता को जागरूक करने का कार्य किया। ठीक है दोस्तों। तो आपको आंसर लिखना है यहाँ कि रूसो फ्रांसीसी दार्शनिक था। उसने फ्रांसीसी जनता, ठीक है दोस्तों, उसने जो है ना दोस्तों फ्रांसीसी जनता को जागरूक करने का कार्य किया। ठीक है दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन दोस्तों 21वां नंबर के मॉन्टेस्क्यू के विषय में आप क्या जानते हो। ठीक है दोस्तों। जो मॉन्टेस्क्यू फ्रांस का राजनीतिक
विचारक, दार्शनिक व न्यायविद एवं उपन्यासकार था। ठीक है दोस्तों, तो आपको आंसर लिखना है दोस्तों, इसका आंसर लिखना है दोस्तों कि मॉन्टेस्क्यू जो फ्रांस का राजनीतिक विचारक, दार्शनिक, न्यायविद एवं उपन्यासकार था। ठीक दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन कहाँ से लिखना है दोस्तों, 22 नंबर का, कि डायरेक्टरी शासित फ्रांस का संक्षिप्त टिप्पणी लिखी। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर लिखना है आपको, इसका आंसर लिखना है दोस्तों आपको कि जैकोबिन सरकार के पतन के बाद फ्रांस का शासन, जो फ्रांस का दोस्तों शासन, ठीक है, फ्रांस का शासन मध्यम वर्ग के संपन्न लोगों के पास आ गया। ठीक दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन दोस्तों, कि फ्रांस में दास प्रथा का उन्मूलन कब और किस प्रकार हुआ। ठीक है दोस्तों, जो फ्रांस में जो दोस्तों जो 1848 में दास प्रथा का उन्मूलन हुआ। फ्रांस में 1848 में दास प्रथा का उन्मूलन, ठीक दोस्तों, उन्मूलन हुआ। दास प्रथा को असंवैधानिक घोषित कर कानून बनाया गया। दास प्रथा को असंवैधानिक घोषित कर कानून बनाया गया। ठीक है दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन का आंसर लिखना है दोस्तों आपको, ठीक है दोस्तों, अब इसका आंसर लिखना है दोस्तों। पहला है दोस्तों कि फ्रांसीसी क्रांति में किन प्रमुख दार्शनिकों के योगदान थे, नाम लिखिए। तो दोस्तों एक है दोस्तों वोल्टेयर, ठीक है दोस्तों, रूसो, मोंटेस्क्यू, डिडेरो। ठीक है दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन दोस्तों, कि फ्रांस में दास प्रथा उन्मूलन के क्या कारण थे। ठीक है दोस्तों, तो दास प्रथा उन्मूलन के क्या कारण थे दोस्तों, एक तो गुलाम लोगों का दबाव, ठीक है दोस्तों। दूसरा है दोस्तों आर्थिक स्थिति, दोस्तों। तीसरा पॉइंट लिख लेना आप लोग, नैतिक दर्शन। ठीक है दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन दोस्तों 26वां नंबर का, ठीक है दोस्तों, कि फ्रांसीसी समाज की महिलाओं का जीवन कैसा था। तो ठीक है दोस्तों, महिलाओं को पुरुष के समान अधिकार प्राप्त थे। तो महिला को पुरुष के समान अधिकार प्राप्त है। ठीक है दोस्तों, और कोई महिला अपवाद नहीं है। ठीक है दोस्तों, दूसरा है दोस्तों, कोई महिला अपवाद नहीं है। ठीक है दोस्तों, और कानून सभी महिला पुरुष के लिए समान है। तीसरा है दोस्तों, कानून सभी महिला
पुरुष के लिए समान है। ठीक है दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों 27 नंबर का है दोस्तों कि अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि वाटरलू के युद्ध के परिणाम लिखिए। ठीक है दोस्तों। तो पहला परिणाम है दोस्तों कि नेपोलियन युद्ध का अंत हुआ। नेपोलियन युद्धों का अंत हुआ। ठीक है दोस्तों। अब दूसरा है दोस्तों कि कांग्रेस के युग का जन्म हुआ। कांग्रेस के युग का जन्म हुआ। ठीक दोस्तों। देखो दोस्तों, आपको हमारा वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना दोस्तों, और हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।